हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, हम आज क्लास 10th मैथ्स 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले, मैथ्स 2 का। ठीक है चैम्स, आई होप जो बेसिक कराया था वो आपने एक बार देख लिया होगा अच्छे से। सब सिर्फ देखना नहीं है, उसको समझना भी है। समझने से ये आपको 3.2 बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। दो सर्कल्स को अगर इंटरनली वो टच करते हैं तो उनके रेडियस कैसे फाइंड आउट करने होते हैं हमको, वो प्लस के थ्रू फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है ना। और अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनको हमको माइनस करना होता है, मतलब R2 माइनस R1। ये हमने सीखा था। और जो है क्या सीखा था, बेसिक में क्या सीखा था कि दो अगर इंटरनली एक्सटर्नली टच करते हैं, उनके अगर एक टेंजेंट लाइन पास होती है जहाँ पे वो टच होते एक दूसरे से ना, वहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास होती है, मतलब दोनों की टेंजेंट लाइन भी एक होती है, दोनों का जो है टचिंग पॉइंट भी एक होता है। तो उसको क्या कहते हैं, वो तीनों जगह। अभी जैसे ये देखिए, ये जो है ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये दोनों एक जगह पे टच हो रहे हैं और इसी से एक दोनों की टेंजेंट लाइन एक ही आ रही है ना। तो उसको क्या कहते हैं, ये अगर इसमें भी आ रहा है C, इसमें भी आ रहा है और ये टेंजेंट लाइन में भी आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ये C को क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। ये हमने देखा था। ऐसी ये एक्सटर्नली है, अगर इंटरनली भी अगर टच करता है, देखिए ये इंटरनली भी टच करता है ऐसे, और यहाँ से एक अगर लाइन पास थ्रू हो रही है तो ये जो है टेंजेंट लाइन है, और ये इंटरनली होने के बाद में इसमें ये जो है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने देखा था ना चैम्स। और अगर हमको दो ऐसे वालों के रेडियस फाइंड आउट करने होते हैं, रेडियस दिया होता है आपको, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो प्लस करना होता है, और ऐसे जब होता है तो माइनस करना होता है, मतलब R1 प्लस R2 यानी जो भी आ जाएगा वो ऐड करके, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये हमने थ्योरम में देखा था। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। आज हम 3.2 प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, तो अपनी बुक्स देख लीजिए आप। टेक्स्ट बुक के थ्रू ही सभी होता है चैम्स। ठीक है ना। तो मैथ्स 2 क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं चैम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, इनके सेंटर्स का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चैम्स कोई फिगर नहीं दिया है, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया है। एक रफ फिगर है, एक बड़ा सा सर्कल है, उसको अंदर से एक दूसरा सर्कल टच कर रहा है, यहाँ पे लाइन ऑफ टचिंग है C। ठीक है, जो बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस है 4.8, और छोटा वाला जो है जिसका सेंटर है B, उसका रेडियस है 3.5। ये हमको दिया है, तो हम इधर लिख लेते हैं, गिवन टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट C। ये दो सर्कल्स हैं और जिनके सेंटर्स क्या है, एक का A है और एक का B है। ये आपस में एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, C। चैम्स हमको आता सब है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है, हमको आएगा कैसे लिखने के लिए एग्जाम में ना, तो इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है चैम्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप कैसे किया है, लिखने का बस है। अगर आपने सही से लिख दिया उसका थ्योरम्स और उसको सॉल्व प्रेजेंट सही से कर दिया तो आपके पूरे मार्क्स देने से कोई भी नहीं रुकेगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, गिवन लिखने के बाद में टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B, ये भी लिखना है, टचेस ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट C। यहाँ क्योंकि हमको इंटरनली दिया है हमने क्वेश्चन में, हमने यहाँ लिखा पॉइंट C जो है इंटरनली टच करता है। अभी हमने लिया है बड़े वाला जो है A है ना, तो AC कितना हो गया, R1 दैट इज़ 4.8, AC R1 4.8 सेंटीमीटर, और R2 कितना है, R2 है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्स, तो इंटरनली होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस बताया था ना मैंने आपको, तो हमको AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये AB फाइंड आउट करना है सिर्फ। ठीक है, तो कैसे, देखिए अभी 4.8 है, ये पूरा है, और ये 3.5 है, तो माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा ना आपके पास। ठीक है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, AC इज इक्वल टू R1 दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू R2 दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड आउट करने के लिए जब इंटरनली होता है तो क्या लिखते हैं, R1 माइनस R2।
4.8 और 3.5। देखिए वहाँ पे पहले जो क्वेश्चन में दिया है 3.5 पहले है, लेकिन हम इसको जो बड़ा नंबर रहेगा उसी से माइनस करेंगे ना। तो 4.8 और 3.5 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपका आंसर? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। दोनों को सिर्फ माइनस कर दिया है जेम्स, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको। क्या लिखना है? तो आपके पास देखिए पेज नंबर 5 जो लिखा है 3.2 के ऊपर, रिमेंबर दिस। कोई बुक में 58 है, कोई उससे ज़्यादा भी आगे पीछे हो सकता है। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 58 दिया है जेम्स। तो उसमें जो 3.2 है ना, उसके ऊपर ही एक बॉक्स बना हुआ है, उसका थर्ड वाला है। थर्ड वाला जो है लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टच इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो यही हमको यहाँ पे लिखना है, याद करना पड़ेगा। आपने ये याद कर, अगर आपने ये सब कर भी लिया लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे चांस, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये सब याद करना पड़ेगा अच्छे से। जब आप कई बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत ही, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से आपको याद आएगा, ठीक है चैम्स। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला है द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए एक इंटरनली देखा, अब जो है एक्सटर्नली देखिए। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेम है चैम्स, है ना। लेकिन अब इसमें क्या करना है, नंबर इनको जो है ऐड करना है। जैसे थ्योरम में देखा था ना हम लोग ने, जो हम लोग ने इसके जो बेसिक थे उसमें देखा था, ये इसीलिए मैंने बेसिक करवाया था ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे गिवन है टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी ले लिया। फिर से कोई हमारे पास फिगर नहीं है, हमने खुद बनाया है ये। ए और बी दो ले लिया हमने। सेंटर वाला ए का सेंटर, जिसका सेंटर ए है वो एक सर्कल ले लिया, उसको R1 दे दिया, और जो सर्कल बी है उसको R2 ले लिया, ठीक है चैम्स। और ये टच करते हैं एट पॉइंट सी, ये भी सी पे टच करते हैं ना ईच अदर। हमने सी ले लिया क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये सेंटर से ये सेंटर तक। तो देखिए पहले का क्या है 5.5 और दूसरा है 4.2, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको समझ में तो आ गया होगा, प्लस करना है, लेकिन लिखना कैसे इसको। गिवन टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एक्सटर्नली, ए सी इज इक्वल टू R1 दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू, ये देखिए ए सी जो है 5.5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है R2 दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख लिया ए सी इज इक्वल टू R1, स्मॉल r लिखना है ये स्मॉल R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और बी सी है R2 दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है लेंथ ए भी आपको फाइंड करना हो तो एक्सटर्नली है, इसलिए R1 प्लस R2। तो ठीक है, इधर क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सेक्टर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। ये भी जो है मेरे पास जो बुक है उसमें 58 पे जो बॉक्स 3.2 का प्रैक्टिस सेट का 3.2 का जो है क्वेश्चन शुरू होता है उसके ऊपर ही बिल्कुल एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें सेकंड वाला है ये, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। अब R1 क्या है आपके पास, तो 5.5, R2 क्या है 4.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया आपका, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9.7। सिर्फ हम लोगों ने इनको प्लस कर दिया है, एडिशन कर दिया है, तो कितना आ गया 9.7 सेंटीमीटर। चाहे समझ में आ गया ना, ये आपके हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि जब एक्सटर्नली टच करता है तो इनको प्लस करना है, इंटरनली टच करता है तो माइनस करना है, ठीक है ना। लेकिन ये लिखना है, क्या लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नल लिखने का है, और इंटरनल लिखा है तो इंटरनल लिखना है, ठीक है ना। सर्कल इज इक्वल टू सम, इधर सम आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ रहा है देखिए, खाली ये एक्सटर्नली और ये सम, यहाँ पे इंटरनली आ जाएगा, सम है तो डिफरेंस आ जाएगा। आगे चैम्स इतना ही आपने एक सेंटेंस याद कर लिया तो आपको दो ये आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए कितना ईजी था, 1 और 2 हो गए हमारे। टाइम्स देखिए थर्ड है, इफ़ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग अदर ईच अदर, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली, दोनों टच करते हुए आपको बताने हैं, ड्रॉ करना है चैम्स, ठीक है ना। तो ईच अदर, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले वाली का ले लिया R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको सर्कल तो दिया नहीं, हमने पहले थोड़ा सा छोटा सा बना के देखना है ना कैसे करना है।
तो देखिए इनको कैसे करना है, लेट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स आर ए एंड बी। यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा सा बना देती हूँ। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं पहले अगर कंस्ट्रक्शन करती हूँ तो उसको पहले छोटा बना के रफ बना के देख लेती हूँ कैसे बन रहा है, फिर उसको हम फाइनल टच देते हैं, ठीक है ना, फिर हम उसको फाइनल बनाते हैं। तो ये छोटा सा बना दिया। एक सेंटर है, लेट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स ए एंड बी दे टच ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट सी हो रहे हैं दोनों भी। एक देखिए एक ऐसे आ रहा है, ए है और ये बी है, ये एक्सटर्नली का बना रहे हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट सी पे आ रहा है। तो इसका कितना है 4 सेंटीमीटर है और इसका कितना है तो 2.8 सेंटीमीटर। तो चैम्स क्या करना है, देखिए हमको पहले एक लाइन बना लेनी है ए बी सी वाली, ठीक है। कितने कितने की बनानी है, 4 और 2.8 कितना होता है तो 6.8 होता है। एक लाइन कॉलिनियर पॉइंट लेके ए सी एन बी बना लेनी है लाइन। फिर इधर रख के सी पे रख कर हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट इस पे जो है ना 4 पे लेना है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए 3 कॉलिनियर पॉइंट लेना है, पहले तो 2 बनाना है ए और बी, जो कि हो गया 4 और 2.8 यानी 6.8 हो जाता है, ठीक है चैम्प्स। देखिए यहाँ पे लिख भी लिया है मैंने। एक्सटर्नली करना है तो सर्कल टचिंग ईच अदर, एक्सटर्नली के लिए क्या है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो R1 प्लस R2 कितना होता है 4 और 2.8 यानी ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर का। अब देख लिए, इसको देख लेते हैं हम कैसे बनाना है। ये मैंने एक लाइन ले ली है, ये लाइन है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए लिया है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से और 4 यहाँ पे कितना है 6.8। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये 6.8 की एक लाइन ले ली, दैट इज़ ए एंड बी, ठीक है। और एक और काम है हमारा यहाँ पे इसके स्केल के थ्रू, तो एक ही बार कर लेते हैं इसको। एक 4 पे भी आपको लाइन बना देनी है, डॉट बना देना है, दैट इज़ सी। यानी आपके पास क्या आ गया, ए जो आ गया 4 का, ए सी जो है 4 का है और सी बी जो है 2.8 का है, और टोटल कितने की हो गई है 6.8 की, ठीक है ना चैम्स। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ए को रखना है हमारा सेंटर और उसको ले जाना है ए सी को हमारा रेडियस की तरफ, ठीक है चैम्स। ए सी जो है रेडियस है। तो देखिए मैं इसको घुमा देती हूँ थोड़ा सा, ये इसको लेके चैम्स मैं कभी भी ना खुद नहीं घूमती हूँ, मैं जो है अपनी बुक घुमाती हूँ, ठीक है ना, ताकि इजी रहे। बुक घुमाना ही ज़्यादा इजी रहता है एक पॉइंट पे रख के, और हाथ घुमाने से कभी कभी घूम जाता है ये पूरा ही, अपनी सर्कल अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने एक पे रख के सेंटर सी का रेडियस लेके ए सी यानी ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए सेम बी पे रखना है और इसका रेडियस सी भी लेना है, ठीक है। ये देखिए सी भी लेके अगेन आई विल ड्रॉ एंड सेंटर अ सर्कल विथ सेंटर बी। मैंने ये 2 सर्कल्स बना लिए हैं, एक ए सी और सी बी, जिसका हमने ये जो है ना ऐसे लेना है। ए जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ए सी जो है 4 सेंटीमीटर का है, बी सी जो है 2.8 सेंटीमीटर का है। तो कैसे किया हमने, पहले ऐसे ले लिया। अगर हम ये लेके बनाते तो और मुश्किल हो जाती ना चैम्स, तो इसलिए दोनों को प्लस कर लेना है, कॉलिनियर पॉइंट्स ले लेने हैं। 6.8 के 4 पे रखना है, इधर ए पे रख के इसको हमने एक सर्कल बना देना है, इसका रेडियस लेके बी पे रख के सी पे लेके। तो ये दोनों आपके 2.8 और 4 सेंटीमीटर का ये बन गया। ये कौन सा बना है चैम्स, एक्सटर्नली है ना, बाहर से टच कर रहे हैं, आपको यही बनाना ना। फिगर दैट दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एट एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो ये एक्सटर्नली आपका हो गया। अब इंटरनली देख लेते हैं। तो इंटरनली में देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस किया था ना चैम्प्स, अब इंटरनली में क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, क्योंकि R1 माइनस R2 होता है ना इंटरनली में, R2 माइनस R1 माइनस I2 होता है। तो अगर 4 आपका R1 लिया है, R2 जो है 2.8 है, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ये इतना याद रखिए। अब चलिए बनाते हैं। देखिए हमने उसमें दोनों को ऐड किया था,
यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही लाइन बनानी है, जो बड़ी नंबर की लाइन है ना, यानी 4 सेंटीमीटर हमारे पास है, तो वो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देनी है। उसको ए लेना है, सिर्फ उसको ए और सी, क्योंकि हमारा वो नंबर लेना। अभी हमने पहले ए भी लिया था, अब जो हमको ए सी लेना है, ठीक है, क्योंकि बी जो है अंदर ही आएगा। देखिए ये मैंने ये 4 सेंटीमीटर का ए सी ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर है चैम्प्स, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब एक ऐसा लेना है सेंटर, एक ऐसा सर्कल लेना है जो ए सी पे रहे, कंपास को ए पे रख के सी से हमको घुमाना है, फिर बी पे रख के फिर सी से घुमाना है, ठीक है, अंदर इंटरनल टच करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये ए पे रखा मैंने क्योंकि ए सेंटर है उसका, और सी पे ले गई, सी जो है उसका रेडियस है चैम्प्स, ठीक है ना। तो एक ये बना लेते हैं, इस पे रख के देखिए चैम्प्स, एक सर्कल बना लिया, ए पे रख के सेंटर लेके सी पे उसका रेडियस लेके ए सी का एक सर्कल बना लिया। अब सेकंड मुझे इंटरनली टच करना है सी पे, अगेन बी को सेंटर लेना है और सी पे बनाना है, ठीक है चैम्प्स। देखिए चैम्प्स मैंने दोनों बना लिया, इसका जो है ये 4 सेंटीमीटर है और दूसरा जो नीचे वाला है बी सी जो है ये 2.8 सेंटीमीटर है। ये ऐसे हमने बना लिया, ठीक है चैम्प्स। ये एक जो है इंटरनली वाला हो गया, एक यहाँ पे जो है एक्सटर्नल वाला हो गया। तो हमको ड्रॉ करने बोला था दोनों, हमने दोनों ड्रॉ कर दिया है चैम्प्स, ठीक है ना। चलिए तो फोर्थ की तरफ चलते हैं, कितना इजी था ना ड्रॉ करना। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ वन है हमारा इन फिगर दिया हुआ है हमको, इन फिगर सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टचेस ईच अदर एट R, ठीक है, R पे टच करते हैं। देखिए बहुत इजीली आराम से हो जाएगा, ये दिखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैम्प्स। ये R पे ये टच करते हैं एक दूसरे को, लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B। ये देखिए ये P का है, ये Q का है सर्कल, ठीक है, और R से होते ये जो है इनका मीटिंग पॉइंट कौन सा है, तो R है, ठीक है ना। इनसे एक लाइन पास थ्रू हो रही है, R जो है पास थ्रू हो रही है तो वो जो जाती है A और B पे, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूफ क्या करना है, 3 है इसमें, पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे लिखना कैसे वो बताऊंगी, पहले समझ लीजिएगा। सेगमेंट AP इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BQ। AP जो है पैरेलल है BQ के, ये देखिए ये अगर ऐसे स्ट्रेट जाती है तो ये ऐसे, ठीक है ना। फिर दूसरा है ट्रायंगल APR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इज सिमिलर टू RQB। सिमिलर क्या होता है चैम्प्स, यानी एक दोनों एक जैसे, ठीक है। और RQB अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर PAR 35 को दिया है, ठीक है चैम्प्स। तो देखिए पहले क्या करना है आपको तो ये देखना है कि पहला वाला ये देख लेते हैं, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन में आपको क्या दिया है सब लिख लेना है। देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे, गिवन क्या क्या दिया है, सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q टचेज ईच अदर एट R, अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B, जो दिया है। और लास्ट में ये भी लिखना है क्योंकि हमको गिवन है ना, तो गिवन में आ जाएगा ये। अब प्रूफ 1 लेना है, आपको क्या पूछा है उसने, सेगमेंट AP इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BQ। तो अब दोनों क्या है, AP एंड BQ, ठीक है ना। तो पहले हम एक वाला ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर ये 35 का है, ये आपको दिया है, अब देखिए यहाँ से PR ये रेडियस बना रहा है और PA भी एक रेडियस है, दिख रहा ना। तो PA इज इक्वल टू PR, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो अगर इसके साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाले जो है वो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा, APR और PRA, APR और PRA, ठीक है ना चैम्प्स। ये भी क्या हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे। अगर ये जो दिया है 35 है तो ये दोनों इक्वल है। पहले तो ये देख लीजिए, तो कैसे लिखना है, देखिए इन ट्रायंगल AP एंड
AR is equal because radius of the same circle. इतना हो गया. Therefore triangle APR is a isosceles triangle. Therefore PAR is equal to PRA. ये 1 से आ गया. अब इसको 1 लिखना है हमने, क्योंकि इक्वेशन को हमने हमेशा लिखाना होता है ना कि किस वजह से ये एक हो रहा है, इक्वल हो रहा है, किस वजह से हमने लिया है इसको. तो हमने दिखाया यहाँ पे एंगल PAR एंड PRA, ये दोनों भी इक्वल है नंबर 1. वैसे ही हमको ये वाले ट्रायंगल में भी, कौन सा ट्रायंगल, तो RQB में भी RQ और QB जो दोनों है वो सेम है, क्योंकि वो भी रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है. देखिए रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है ना, तो ये भी दोनों सेम है. फिर ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है. फिर उसके भी QRB, देयरफॉर QRB और QBR, ये दोनों जो है अपोजिट ट्रायंगल्स हैं, अपोजिट साइड है ना, तो ये दोनों हैं सेम. तो हमने ऐसे लिखना है यहाँ पे. देखिए यहाँ तक हमने लिख लिया था 1 डाल के. अब दूसरा है सिमिलरली इन ट्रायंगल RQB इज इक्वल टू QB बिकॉज इट्स द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड ट्रायंगल RQB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, देयरफॉर QRB इज इक्वल टू एंगल QBR. ये सेकंड हमने ले लिया. इतना आ गया जब समझ में. अब देखिए इसको क्या करना है. एक तो ये वर्टेक्स जो है ये अपोजिट एंगल आ रहे हैं ना, अपोजिट एंगल आ रहे हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं. Z बना रहा है ना, सीधा Z या उल्टा Z. इसको करके हम सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले देख लेते हैं कैसे देखना है. यहाँ पे ये वर्टिकली x बना रहा है ना, x बनाता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो ये APR और BRQ ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहे हैं. तो ये दोनों क्या है, ये भी सिमिलर है. ठीक है ना, ये सिमिलर है. अब देखिए, अब ये चारों पार्ट्स अगर ये इनके सामने वाले सेम है तो ये भी सिमिलर होंगे ना. तो देखिए AP इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू BQ, ये इक्वल है. तो कैसे लिखेंगे देखिए चैम्प्स, मैंने इसको जो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया था ARP जो x बना रहा है, ARP इज इक्वल टू एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल QRB इस वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको नंबर 3 दे दिया. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये सब जो है PAR, PRA, QRB एंड QBR ये चारों भी इक्वल हो गए. और ये भी देख लीजिए अल्टरनेट एंगल है, तो ये देख लेते हैं कैसे लिखना है. ये चैम्प्स, ये वाला हमको ये लाइन के थ्रू जाना है ना, जिधर जाना होता है उसी के एंगल्स लिए जाते हैं. ठीक है, तो हम लेंगे PAR, अगेन PAR हो गया, फिर यहाँ पे A आ गया हमारा ARP, ये वाला और ये वाला एंगल. वैसे ही इक्वल है ये एंगल्स भी QRB और QBR, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे चारों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जा रहे हैं. और वैसे ही हमको ये प्रूव करना है APR और RQB ये Z बना रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देखिए चैम्प्स, मैंने लिख दिया एंगल PAR एंड PRA, QRB एंड QBR आर इक्वल बिकॉज ऑफ 4. ये 4 ले लिया हमने, इसको 4 ले लिया. ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल्स है, ये इसको 5 ले लेंगे. जो Z बना रहा था PAR और RQB जो Z बना रहा था वो 5th हो गया अल्टरनेट एंगल्स. और देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे हैं और AB जो इन पे ट्रांसवर्सल है, तो ये इस वजह से ट्रांसवर्सल कब आता है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ. ईजी था ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको लग रहा होगा, लेकिन आप 2 बार करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे. चैम्प्स बहुत इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. सेकंड हमारा पास क्वेश्चन है इन ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू RQB. तो अभी तो हमने ये लिखा है ना पूरा 3 ऑफ. तो देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना है, ARP एंड RQB ये हमको बताना है. ठीक है, तो देखिए अभी हमने फ्रॉम 3, हमारे पास 3 क्या है, 3 हमने लिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला ARP और QRB ये ले लिया हमने. और देखिए हमने 5 में क्या लिखा था कि अल्टरनेट एंगल्स है PAR इज़ कॉन्ग्रेंट टू RQB, PR इज़ कॉन्ग्रेंट टू RQB. तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया वापस से. तो ये जब इनके 2 एंगल्स एक जैसे हैं, सिमिलर्स हैं, तो एंगल ऑफ सिमिलैरिटी टेस्ट ऑफ एंगल APR इज़ कॉन्ग्रेंट टू
इज सिमिलर टू आर क्यू बी। ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। ये AA टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया जेम्स। ये तो और भी इजी था, पहले अगर ये हो जाता थोड़ा और इजी हो जाता, लेकिन हमको जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आंसर करना है। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया, लेकिन ठीक है। अब थर्ड वन है इसका, वो तो और भी इजी है, ठीक है। हमको सॉल्व करना है सिर्फ। तो यहाँ पे अभी तक प्रूफ लिखते गए 1 और 2, अब यहाँ पे सॉल्यूशन 3। क्या दिया है आपको? PAR दिया है 35। आपको फाइंड आउट क्या करना है? RQB। ठीक है जेम्स, हमको क्या दिया है? हमने फोर्थ में क्या देखा है? फोर्थ में देखा है कि चारों एंगल्स बराबर है, तो हमने यहाँ 4 एंगल्स लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, एंगल PAR, एंगल PRA, एंगल QRB एंड एंगल QBR 35 के है, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है ना जेम्स। 35 के हो गए। अब ट्राइंगल RQB देख लेते हैं। RQB कितने कैसा है देखिए, ये वाला ट्राइंगल जेम्स RQB। इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है ना, ये 35 के है। ट्राइंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। अगर 35 कितना होता है? 70। 35 + 35 70। 180 में से 70 गया तो 110 आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा RQB कितना आ जाएगा? एंगल का है 110। देखिए चैम्स, मैंने यहाँ लिख दिया 4 हमने ये बताए थे ना, चारों एंगल जो इक्वल है, तो 35 के हो गए इन ट्राइंगल RQB + QRB + QBR इज इक्वल टू 180 डिग्री। RQB हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही रख दिया। QRB 35 है, QBR भी 35 है एंगल्स, तो ये जो है 180। 35 + 35 होता है 70। 70 में से 180 में से 70 गया तो 110 हो गया। तो RQB कितना आ गया एंगल आपके पास? 110। तो हमने ये पूरा आराम से सॉल्व कर लिया चैम्स। कंफ्यूज मत होइए, आराम से करेंगे, 2 बार देखेंगे वीडियो, साथ साथ करते भी जाइए। थर्ड और फोर्थ टाइम आप अपने अकेले कर लेंगे। देखिए ये गारंटी है, अगर आपने सही से वीडियोस देखी होंगी तो, ठीक है। स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा चैम्स। तो मिलते हैं अभी 5th की तरफ चलते हैं। चलिए 5th देख लेते हैं, लास्ट वन है ये इसका, और ये भी बहुत अच्छा है, देखते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। चैम्स देखिए यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है चैम्स। ये फिगर है चैम्स, ये 5th क्वेश्चन है। देखिए इसमें इतना ही दिया है आपको, ऐसे ही बनाया है, लेकिन मैंने उसमें कंस्ट्रक्ट करके बनाया है नोटबुक में। इन फिगर 3.28 द सर्कल विथ सेंटर A and B टच ईच अदर एट E पे टच करते हैं दोनों भी, ठीक है। लाइन L, अब ये जो है टेंजेंट लाइन है, दोनों की टेंजेंट लाइन है, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आ रही ना इन लोग के, तो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है ये, ठीक है। E जो है सिर्फ यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है ट्रम्स। तो सर्कल C और D पे ये दोनों सर्कल को ये टेंजेंट करती हैं L। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD, आपको CD फाइंड आउट करना है। रेडियस है सर्कल का, एक का 4 है और एक का 6 है चैप्स। ये आपके पास फिगर दिया है, लेकिन मैंने नोटबुक में जो बनाया है उसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया है, तो देख लेते हैं। देखिए फिर ये जो है मैंने अपने से एक ये तो यहाँ पे ले लिया, CA बना लिया, एक रेडियस यहाँ पे बना लिया। टेंजेंट बनाने के लिए इसको जो है हमको टेंजेंट थ्योरम लेना है ना, कि जब परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे रेडियस तो परपेंडिकुलर ही होती है वो। और एक जो है यहाँ पे 90 का एंगल बना लिया मैंने, ठीक है चैम्स। यहाँ पे एक लाइन ले ली, कंस्ट्रक्ट करके AP बनाया। AP जो है परपेंडिकुलर है BD पे। देखिए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन करके, आपको यहाँ से पूरा लिखना है। द सर्कल्स विद द सेंटर, ये जो जितना कुछ दिया है ना इधर तक लिखना है, फाइंड से पहले तक लिखना है। उसके बाद में सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन में लिखना है। उसके बाद नीचे कंस्ट्रक्ट में लिखना है। देखिए AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन BD, AP जो है परपेंडिकुलर ऑन BD है। अब देखिए हमारे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या क्वाड्रिलेटरल बना है? तो APDC, APDC, ठीक है चैम्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया है APDC, ठीक है। अब देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर ये 90 का, ये 90 का परपेंडिकुलर है तो 90 का, 90 90 90, 9 3 27, तो कितना हो गया 270 हो गया। 360 में से अगर 270 गया तो
अगेन 90 बच जा रहा था, इसका मतलब ये जो है ए ये भी 90 का हो गया। तो ये कौन सा क्या क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है ना हम लोगों को। तो इसका मतलब सी ए जो है वो ये डी बी के बराबर है और सी डी जो है वो ए पी के बराबर है, बराबर ना। ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये सी डी जो है ए पी के बराबर है और सी ए जो है वो सी पी के बराबर है, ये पी है जेम्स, ठीक है ना। इतना आ गया। इसको लिखेंगे, देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट किया है मैंने। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी होता है अगर आपने कुछ अपने से कंस्ट्रक्ट किया है तो। ए पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी डी इन क्वाड्रिलेटरल ए पी डी सी, एंगल ए सी डी एंड सी पी डी एंड ए पी डी आर 90। देयरफॉर इन सबको प्लस किया 90 90 90, अभी बताया था जैसे 360 में से माइनस किया तो सी ए पी भी 90 हो गया। और ए पी डी सी क्या है आपका, ए पी डी सी जो है वो रेक्टेंगल है। देयरफॉर अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। देयरफॉर ए पी, देखिए ए पी इज इक्वल टू सी डी के बराबर है और सी ए जो है वो सी ए जो है वो सी डी पी के बराबर है। ये डी पी बी तक नहीं आना है अभी हम लोग को, ठीक है ना, इतने बराबर है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। अभी ये लिख लिया हमने, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ये दो है। अब हमको क्या करना है, अगर ये हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब ट्राइंगल ये देख लेते हैं। पहले देखिए ये अगर बी डी हमको फाइंड आउट, बी डी हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है ना, 6 है। और सी हमारे पास डी पी कितना आया है, हमने अपोजिट साइड से लिया है तो 4 हो गया। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये ए भी आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 2 आएगा। पी बी, सॉरी ये पी बी है ना। सी ए और डी पी, सी ए एंड डी पी आर इक्वल, ठीक है चैम्स। अगर हमारे पास डी बी, ये डी बी है ना, डी बी में से हम अगर डी ए माइनस कर देते हैं, सॉरी डी बी में से, ये कंफ्यूज कर रहा हूँ, डी बी में से हमको डी पी माइनस करेंगे, ये डी बी से डी पी माइनस होगा तो ये पी बी आ जाएगा इज इक्वल टू पी बी, ठीक है ना चैम्स। तो ऐसे ही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए कितना क्या लिखा है, बी डी इज इक्वल टू डी पी प्लस पी बी। डी पी आपके पास है, बी डी है 6 है, डी पी 4 है, तो आपके पास पी बी आ गया 6 - 4 यानी 2। वैसे ही ए बी ले लेते हैं। ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, तो 4 + 6 यानी ए बी कितना आ गया आपका 10। तो ऐसे ही लिख लिया इस पर भी, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, 4 + 6 यानी 10। अब ये तो देखिए, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 का ट्रायंगल बना तो ये भी 90 का है ना। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया हमारे पास, कौन सा, ए पी बी, ए पी बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस आ गया, ये हमको एक साइड पता चला तो हम ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइंड आउट हो गया तो हमने यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल का दूसरा साइड है तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ईजी है ना ये भी। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी में ये हाइपोटेनियस है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पी बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ले लेते हैं इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 10, उसका स्क्वायर, ए पी ऐसे लिखेंगे, नहीं पता है हमको। पी बी जो है 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये 10 10 = 100, ए पी नहीं पता, 2 2 = 4, 100 में से 4 गया चैम्स, यहाँ पे ले आ गया है, प्लस है तो यहाँ के माइनस हो गया। ये क्या हो गया, 100 में से 4 गया तो 96 हो गया। 96 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 3 = 2 8, 2 4 = 8, 2 8 = 16, अगेन 2 2 2 = 4, 2 4 = 8, अगेन 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, अगेन 2 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6, ठीक है चैम्स। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये एक बार, ये एक बार, तो 3 2 = यानी अगर इसको लेते हैं 4 और 16, यहाँ पे आप एक और ले सकते हैं अगर नहीं समझ में आएगा तो। 16 × 6 से करेंगे तो 4 बाहर आ गया, 6 अंदर चला गया,
4√6 आ गया। AP कितना आ गया आपके पास? AP यहाँ से AP जो है ये आ गया 4√6। तो ये भी कितना हो गया? 4√6, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों में, AP और CD। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लिखा था उसी को लेके कर देते हैं। AP जो हमने लिखा था AP और CD आर इक्वल, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4√6। ये फर्स्ट से हमने प्रूव कर दिया चैम्प्स। तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3.2 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया चैम्प्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आपको भी बहुत कुछ आता होगा, बस प्रेजेंट करना कैसे है एग्जामिनर के सामने ये आप डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो अगर जब तक आपको सही से नहीं आएगा समझ में तो डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस देखेंगे कैसे प्रेजेंट किया गया है और कैसे लिखा गया है, आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ में, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। और हम एक भी मार्क्स मिस नहीं करना चाह रहे चैम्प्स, ठीक है ना। सिर्फ पास होना नहीं है हमको, बल्कि स्कोर करना है, अच्छे टॉप स्कोर करना है, ठीक है ना चैम्प्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनको भी आने वाली वीडियोस मिल सके। उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चैम्प्स कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।